गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 किया था। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है तुम्हारे 10th क्लास के लिए और आगे चल के भी बहुत यूज़ होता है इस फार्मूले का। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सपोज करो इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही लेंगे, चैप्टर वही चल रहा है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? मतलब कि अगर हमारे पास किसी भी तरीके से फैक्टराइजेशन के मेथड से रूट नहीं फाइंड आउट हो रहे, सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट हो रही, तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बड़े ईजिली हम सोल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? ये ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डी, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू डी। क्या होता है ये? डी इज इक्वल b² माइनस 4ac। डी की वैल्यू क्या होती है? b² माइनस 4ac। b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x²। c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद हम इसको देखते हैं ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट डी से डिनोट करके रखूँगी मैं ताकि तुम्हें इजी रहे, ठीक है। डी इज इक्वल टू, इफ़ डी इज इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है, इन केस डी इज इक्वल टू 0 आ जाता है, तब हम क्या कहेंगे? जो हमारे पास सॉल्यूशंस बनेंगे ना, जो डी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो वो बनेंगे इक्वल सॉल्यूशन, इक्वल रूट्स। हम क्या बोलेंगे? जो रूट्स आएंगे ना, सॉल्यूशंस आएंगे, एक्स की जो वैल्यूज आती है उसी को बोलते हैं ना रूट्स, तो वो आएंगे इक्वल, ठीक है। अगर हमारे पास डी ग्रेटर देन 0 हो जाता है, क्लियर, डी ग्रेटर देन 0 हो जाता है, तब हम क्या कहेंगे? रूट्स आर अनइक्वल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स हैं। रूट्स आर इक्वल, अनइक्वल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। मतलब कि अनइक्वल रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, एग्जिस्ट करेंगे रूट। इफ डी इज लेस देन 0, अगर डी लेस देन 0 होता है तो हम क्या कहेंगे? नो रियल रूट्स। समझ में आ गया? क्या कहेंगे? रूट्स आर नॉन रियल रूट्स, तो नॉन रियल रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। टू इसको हम डिस्टिंक्ट और रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट बोल सकते हैं। अनइक्वल और डिस्टिंक्ट तो एक ही बात हो गई, तो इसको हम बोलेंगे रूट्स आर रियल। इसमें हमारे पास नॉन रियल आ गए और उसमें आ गए हमारे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्लियर? समझ में आ गया? अब दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला कई बार बच्चे समझ लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है फैक्टराइजेशन फार्मूला, बट ये गलत है। फैक्टराइजेशन फार्मूला अलग होता है। जो फैक्टर्स बनाते हैं हम इसमें हम यूज़ करते हैं डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं? डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। बी तुम्हें पता है क्या है? ये है कोफिशिएंट ऑफ x, ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² और सी क्या है? हमारी कांस्टेंट टर्म। तो डी इज इक्वल टू 0 आ जाता है सपोज करो, तो हम कहेंगे इक्वल रूट्स है। वो रूट्स क्या हो गए? इक्वल रूट्स। और डी ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल हैं और अलग अलग हैं, मतलब एक एक्स की वैल्यू 3 आ गई और एक एक्स की वैल्यू 5 आ गई, तो ये क्या हो गए? अलग अलग हो गए ना। इक्वल रूट्स का मतलब दोनों ही इक्वल आ जाए, एक्स इज इक्वल टू 3 और एक्स इज इक्वल टू 3 आके मान लो, तो ये हम कहेंगे रूट्स आर इक्वल, ठीक है। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है। अब डी इज लेस देन 0 आ गया तो हम कहेंगे नो रियल रूट्स। अब तो ये तो हो गई नेचर ऑफ रूट। इसको क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ रूट। रूट्स का नेचर क्या है? अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें दे दी जाती है और तुमसे ये पूछा जाता है कि फाइंड इट्स नेचर, ठीक है ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और तुमसे पूछा गया फाइंड इट्स नेचर या फिर फाइंड इट रूट्स आर रियल और नॉन रियल, ठीक है ना। तो तुमने क्या करना है? अगर ये पूछा जाए कि फाइंड इट्स नेचर में तुमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। और नेचर का मतलब अगर डी 0 है तो इक्वल रूट्स, ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड अनडिस्टिंक्ट, और अगर लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स। क्लियर? उसके बाद हम करते हैं, अब ये तो हमारी हो गई नेचर, लेकिन रूट्स कहाँ निकाले अभी भी? रूट क्या है? आंसर क्या आ रहा है? तो देखो कैसे निकालेंगे। एक्स इज इक्वल टू, एक्स ही होते हैं ना रूट्स, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी
प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये हमारे हो गए दो रूट्स, एक बार प्लस और एक बार माइनस। क्लियर? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी। डी क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac थी ना, रूट डी अपॉन 2a। और दूसरा सॉल्यूशन क्या निकला? x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी ए अपॉन में 2a। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इसको। क्लियर? अब तभी तो देखो, अभी मैंने तुम्हें नीचे रूट यहाँ से ही निकलती है। देखो, अगर सपोज करो ये हमारे पास रूट है, ये रूट है, ठीक है। अगर यहाँ पे डी ज़ीरो हो जाए, अगर ये ज़ीरो हो जाए, सपोज करो ये ज़ीरो हो गया, तो ये रिमूव हो गया, तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे? प्लस माइनस ज़ीरो। तो हम रूट्स क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस ज़ीरो और माइनस बी अपॉन 2a माइनस ज़ीरो। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 2a ही आ गई, राइट। तो इसका तब भी यहाँ से मैंने क्या कहा था? इफ़ d इज इक्वल टू ज़ीरो देन इक्वल रूट्स। रूट्स इक्वल आ गए ना, यहाँ पे क्या आ गए? रूट्स इक्वल आ गए। कब? जब d ज़ीरो था। मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। अब दोबारा से क्या था यहाँ पे? d, या फिर ये कह सकते हो यहाँ पे था हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक ही बात है। अब हमारे पास d ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाता है। d ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए मतलब इसकी रूट की कोई वैल्यू होगी, रियल वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास दो रूट्स आ जाएंगे। अगर d लेस देन ज़ीरो हो जाता है, लेस देन ज़ीरो मतलब अगर d नेगेटिव नंबर हो जाता है, तो माइनस d नेगेटिव हो गया, तो रूट ऑफ नेगेटिव क्या होता है? अगर हमारे पास d नेगेटिव हो जाता है तो रूट ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब नो रियल रूट। माइनस बी के अंदर नो रियल रूट ऐड करोगे तो पूरा का पूरा नॉन रियल रूट आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है? अगर डी लेस देन ज़ीरो हो जाता है तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस आते हैं वो क्या होते हैं? नो रियल रूट्स। कोई भी रियल रूट नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स रूट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, लेकिन रियल नंबर का कोई भी रूट नहीं बनेगा। समझ आ गया? रियल नंबर का कोई भी रूट नहीं बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया? d इज इक्वल टू ज़ीरो, डी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, डी लेस देन ज़ीरो। और सॉल्यूशंस कहाँ से निकलते हैं? सॉल्यूशंस हमारे यहाँ से निकलते हैं x की वैल्यू से। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। डी ज़ीरो तो सेम रूट, डी ग्रेटर देन ज़ीरो तो दो रूट आएंगे प्लस माइनस करके, और अगर लेस देन ज़ीरो आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव का रूट क्या होता है? नेगेटिव का रूट क्या होता है? नो रियल रूट। कोई भी रूट नहीं नंबर आता, तो ठीक है। तो हमारे और नो रियल रूट के अंदर कुछ भी ऐड करोगे तो वो भी नॉन रियल ही होगा। क्लियर हो गया? अब मैं एक दो क्वेश्चंस करवाती हूँ तो मैं तब क्लियर ज़्यादा हो जाएगा, राइट। हाँ जी, देखिए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है पहले। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? तो b की वैल्यू है -7 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 49 माइनस 4 इंटू ए क्या है? 2 और c क्या है? 3। तो ये क्या बनेगा? 49 माइनस 4 2 8, 8 3 24। तो ये हाँ हमारे पास क्या आ गया? 25। तो d मेरा क्या आ गया? 25। अब d मैंने उस दिन तुम्हें क्या बताया था, मतलब लास्ट वीडियो में थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था? d इज इक्वल टू 25 है। अब d 25 है तो इसका मतलब क्या हुआ? d ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ। d ग्रेटर देन ज़ीरो इसका मतलब क्या हो गया? रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब कि रूट एग्जिस्ट करते हैं। रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रहा है तो इसका मतलब एग्जिस्ट तो करते ही हैं, क्लियर। तो अब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये आ गए हमारे पास रूट। ये हमारे पास हो गई नेचर ऑफ रूट्स। हमने नेचर पहले ही मैंने तुम्हें करवा दी और नेक्स्ट एक्सरसाइज का है वैसे ही क्वेश्चन। अब हमने क्या फाइंड आउट करने हैं? इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या निकालते हैं? x इज इक्वल टू, मैंने तुम्हें मेथड बताया था, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी लिख सकते हो, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? d तो हो गया, ये b इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है? -7 माइनस माइनस प्लस हो गया 7 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या निकला? 25। तो यहाँ पे आ गया 25। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या निकाली है मैंने? अभी ए मैंने क्या निकाला था? 2 निकाला हुआ है, तो ए की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, इसी तरीके से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। एक्स की वैल्यू आ गई 7 प्लस, यहाँ से ये क्या आएगा? रूट 25 मतलब 5,
यहाँ पे प्लस माइनस दोनों चल रहे थे ना हमारे, तो ये प्लस माइनस 2 इंटू 2 4। तो x की वैल्यू एक तो आएगी 7 + 5/4 और दूसरी क्या आएगी, x की वैल्यू 7 - 5/4। दो वैल्यूज आ गई, क्लियर। तो ये क्या बन गया 12/4 और यहाँ x की वैल्यू क्या बन गई 2/4। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई 1/2। तो ये हमारे पास आ गए इसके दो आंसर्स, x = 3 एंड x = 1/2। मैंने ये क्वेश्चन तुम्हें फैक्टराइजेशन मेथड से भी करवाया, तब भी सेम आंसर। फिर मैंने तुम्हें यही सेम क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करवाया, सेम आंसर। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करवाया तो भी सेम आंसर। मतलब सॉल्यूशंस तो उस क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के एक ही होने हैं, लेकिन मेथड्स हमारे पास अलग अलग हैं, क्लियर। तो अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन का। इस फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इट मीन्स ये सेकंड क्वेश्चन ही है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ है कि फाइंड इट्स सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सेकंड क्वेश्चन में ये सेम ही क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में पूछा हुआ है, इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करो बाय द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी मैं तुम्हें इसके 2-3 क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी इसके, ताकि प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जस्ट अ मिनट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या है क्वेश्चन, 2x² + x - 4 = 0। ये मेरा इसका सेकंड पार्ट है। देखो अब इसमें क्या होगा, मैंने क्या कहा था, कंपेयर करो इसको किससे, ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करना है, राइट। अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, c की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 आ गई, ठीक है। अब निकालना क्या था, d निकालना है पहले। वो क्या होता है b² - 4ac। b की वैल्यू क्या है 1, पुट कर देंगे, -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है बेटा -4, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो ये आ गई 33। तो d की वैल्यू आ गई 33, विच इज़ ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब रूट्स आर, नेचर क्या है इसकी, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट्स आ गए मेरे रियल और डिस्टिंक्ट आ गए। अब रूट्स रियल हैं तो रूट्स तो पक्का आ गए। तो अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, क्या होता है फॉर्मूला, x = -b √d भी लिख सकते हैं। पिछले फॉर्मूले में मैंने b² - 4ac लिखा था, सेम थी चीज़ है, अपॉन में 2 है, राइट। अब इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। x -b क्या है -1 ± √d, d की वैल्यू क्या है 33, तो यहाँ 33 पुट कर दिया, अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ से 2 पुट कर दिया। तो x की वैल्यू आ गई -1 ± √33/4। तो x की दो वैल्यू आ गई -1 + √33/4 और सेकंड वैल्यू x की x = -1 - √33/4। ये मेरे पास दो वैल्यूज़ x की सॉल्यूशंस आ गए, क्लियर। मुझे नहीं लगता रिपीट करने की ज़रूरत है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। थर्ड पार्ट 4 फर्स्ट क्वेश्चन का ही, 4x² + 4√3x + 3 = 0। अब देखो, अब इसको भी सेम क्वेश्चन, ax² + bx + c = 0 से इसको कंपेयर करो। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, b की वैल्यू 4√3 और c की वैल्यू आ गई 3, राइट। ये तीन वैल्यूज आ गई। अब सबसे पहले क्या निकालना है d, विच इज़ इक्वल टू b² - 4ac। b की वैल्यू क्या है 4√3, तो हो गया 4√3 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू क्या है 4 और c की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ पे 2 इंटू a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, राइट। अब d की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर कैसे करते हैं, 4 4 ज़ा 4 का स्क्वायर क्या 16, √3 का स्क्वायर 3, राइट ना। 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 ज़ा 48, समझ में आ गया। -16, 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48,
अपॉन 2 इंटू 4 8, तो ये आ गया 0/8 विच इज़ इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया? 0 आ गया। जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 आता है तो मैंने क्या कहा था, तब हमारे पास क्या होते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है ना, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉर्मूला सेम रहेगा, -b/√d/2a। राइट, अब इसकी वैल्यूज पुट कर दो। x इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, 4√3 -4√3 आ गया, प्लस माइनस डी क्या है 0, टू ए की वैल्यू क्या है 4, लगा दी सारी वैल्यूज। अब ये तो 0 हो गया, -4√3/8। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -√3/2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 0 हो रहा था ना इधर, तो प्लस माइनस 0 का मतलब एक बार +0 और एक बार x की वैल्यू में -√3 -0। तो x की दो वैल्यूज आ गई, -√3/2 एंड x इज इक्वल टू सेम -√3/2। समझ में आ गया? देखो ना, यहाँ पे प्लस माइनस 0 हो रहा था ना, तो 0 तो एक बार प्लस हो रहा है, एक बार 0 और एक बार 0 माइनस हो रहा है, तो आंसर हमारा सेम रहेगा। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि मैम यहाँ पे एक ही रूट आएगा, दो ही रूट आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो सॉल्यूशंस आने ही आने हैं, दो रूट्स आने ही आने हैं। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट पार्ट इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है ना, तो हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही आया, तभी तो मैंने तुम्हें दिखाया ये पहले करके कि डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारे पास 0 आ गया है तो इट मीन्स इसके 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे और वो सॉल्यूशंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। 2x² + x + 4 = 0। अब देखिए, अब d इज इक्वल टू, अब सेम कंपेयर विद ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, x के साथ अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। ठीक है ना, तो x b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब सबसे पहले क्या निकालना था, d इज इक्वल टू b² - 4ac। b की वैल्यू क्या है 1, माइनस a की वैल्यू क्या है मेरी 2 और c की वैल्यू क्या है 4। तो क्या है 1 माइनस 6, 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो ये आ गया -31। अब देखो d क्या आ गया -31 विच इज़ लेस देन 0। ये क्या है, लेस देन 0 है। मैंने तुम्हें बताया था जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन 0 हो जाता है तब हम क्या कहते हैं, नो रियल रूट्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो रियल रूट्स। इसका मतलब कह सकते हो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो यहीं पे तुम्हारा क्वेश्चन का एंड हो जाएगा। ठीक है, आगे नहीं बढ़ना, क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाएगा। क्लियर? तो ये था तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है ना, आज हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ लिया, इसके नेचर्स पढ़ ली, इसके नेचर ऑफ रूट्स पढ़ लिया। ठीक है, आई थिंक इट इज़ सफिशेंट आज के लेक्चर के लिए, आई थिंक इट इज़ सफिशेंट। तो हम कल बाकी करेंगे, कल मैं बताऊंगी तुम्हें। थर्ड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सेम क्वेश्चन 4 क्वेश्चन थे, उसको हमने क्या किया था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से वो क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, उसको हमने सेम क्वेश्चन ही करने थे दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है, तो हमने आज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपना कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 13 एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल पहले करवाती हूँ, फिर एक्सरसाइज की भी करवाऊंगी। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब रूट्स फाइंड आउट करने हैं। क्लियर? फाइंड द रूट्स, कौन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। इफ़ दे एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कब करते हैं, जब या तो वो रियल रूट्स हों तभी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और एग्जिस्टेंस कैसे पता लगेगी, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के, डी निकाल के पता लगेगा। तो हम पहले निकालेंगे डी। अगर डी 0 आ गया तो इसका मतलब
एग्जिस्ट कर गए, इक्वल हैं तो एग्जिस्ट तो करते ही हैं इक्वल है तो भी, और अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया तब अनइक्वल है और एग्जिस्ट तो करेंगे, और अगर डी लेस देन ज़ीरो आ गया तो हम कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। तो 4 पॉइंट एग्जाम्पल नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। ठीक है, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। राइट, अब देखो इसको कैसे करना है। अब सबसे पहले तो कंपैरिजन करो इसका किस इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इक्वेशन से कंपैरिजन करो। तो a की वैल्यू क्या आ गई 3, b की वैल्यू क्या आ गई -5 और c की वैल्यू क्या आ गई 2। निकालिए ABC। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, d क्या होता था b² माइनस 4ac, यही था डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट b का मतलब -5 का स्क्वायर माइनस 4ac2। क्लियर। तो ये क्या आ गया 25 माइनस 4 24 1। तो d की वैल्यू आ गई 1। तो ये क्या है, ये नॉट इक्वल टू 0 ही है। ठीक है, तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0 तो है, और d इज़ ग्रेटर देन 0 भी हो गया। तो इसका मतलब हो गया रूट्स आर अनइक्वल, मतलब कि डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये किस बनेगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब x कैसे निकालते थे, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, यही तो बताया था, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो -b क्या है -5, तो माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस रूट डी क्या था 1, डी की वैल्यू 1, 1 का रूट क्या 1 अपॉन में 2, ए की वैल्यू क्या थी 3, तो क्या आया माइनस माइनस प्लस, +5 प्लस, दो केस बनेंगे, एक तो -5 क्या हो जाएगा +5 हो गया, 5 प्लस माइनस 1/6 ये बनेगा x की वैल्यू। तो x की वैल्यू एक क्या बन गई 5 + 1 6/6, और दूसरी बन गई x इज 5 - 1 4/6। तो x की वैल्यू हो गई 1 और x की वैल्यू हो गई 2/3। राइट, तो यहाँ से हमारे पास आ गई रूट्स आर एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और इनकी वैल्यूज़ भी मैंने फाइंड आउट करके दिखा दी हूँ। समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका एग्जाम्पल कर लो या फिर एक्सरसाइज करवा देती हूँ एग्जाम्पल, तुम खुद भी देख लोगे। देखो इंपॉर्टेंट मेथड है ये भी, लेकिन उतना नहीं जितना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन दिस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं जो फर्स्ट वन में, अबव बाय अप्लाइंग द स्क्वायर फार्मूला। इनके रूट्स निकालने हैं। पहले तो इसके रूट्स हमने कैसे निकाले थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, और इसका रूट तो मैंने तुम्हें फैक्टराइजेशन से भी दिखाया था करके। तो अब हमें क्या करना है, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ये यही सेम क्वेश्चंस करके दिखाने हैं। देखो सबसे पहले तो क्या करना है, इनकी एग्जिस्टेंस देखनी है। एग्जिस्टेंस देखने के बाद ही हमें पता लगेगा कि इनकी नेचर क्या है। एग्जिस्टेंस से क्या पता लगता है, नेचर पता लग जाती है रूट्स की, कि वो रियल हैं, अनइक्वल हैं, या फिर नो रियल रूट्स हैं। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेंगे क्वाड्रेटिक मेथड से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अगेन 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो फर्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने, कंपेयर करना इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से इसको हमने कंपेयर कर लिया। इसको कंपेयर करने के बाद देखो a की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, b की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लो।